अक्सर बोलने की बात करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कोई हमें सुनने वाला हो। सुनने की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि कोई आपको सुने, ये सबसे बेहतर और सबसे कीमती तोहफा होता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1955 की। अंग्रेजों से आजादी के बाद से ही भारत का एक नया सफर शुरू हुआ। मकसद था भारत की अपनी जो खोई हुई पहचान थी उसे फिर से हासिल करना। साल दर साल कई बड़े बदलाव देखने को मिले। इनमें से एक था भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र का बड़ा बदलाव और आजाद भारत का बैंकिंग की दुनिया में पहला कदम। साल 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिला। इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से हुई थी, जो बाद में 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल बन गया। 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में विलय हो गया, जिसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इस बैंक की स्थापना जेएम केन्स ने की थी। उस समय ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों बैंकों में पूंजी निजी क्षेत्र की थी, लेकिन इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तक बने रहे, जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो गया। पहले तो इसमें निजी शेयर होल्डिंग के तहत यूरोपियन की ज्यादातर हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में 1823 में तीनों बैंकों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास एक साथ मिल गए, जिसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। आजाद भारत में 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आया। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना हुई। साल 1955 में सब्सिडियरी एक्ट आया, जिसके बाद अक्टूबर में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बना। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक जैसे सहयोगी बैंक बने। हालांकि 1 अप्रैल 2017 को इन सभी सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। आजाद भारत के रचे जा रहे नए इतिहास में साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट भी बना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने साल 1955 को इस एक्ट को मान्यता दी। उस समय हिंदू कोड बिल्स के 3 और कानून लागू किए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। द हिंदू मैरिज एक्ट बनाने के पीछे मकसद था हिंदू और अन्य धर्म के लोगों की शादी को कानूनी मान्यता देना। इस कानून को बनाने के लिए सांस्कृतिक लॉ को संशोधित किया गया और इसमें अलगाव और तलाक को भी जोड़ा गया। ये पहले सांस्कृतिक लॉ में शामिल नहीं थे। इसमें हिंदू धर्म के सभी तबकों के लिए कानून एक समान हो गया। यह कानून हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है, जो व्यक्ति बुद्धिस्ट, जैन या सिख धर्म को मानता है, जो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। साल 1955 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। जिस तरह भारत तरक्की कर रहा था, उस दौर में भारतीय सिनेमा भी रफ्तार पकड़ चुका था। श्री 420 फिल्म की कमाई इस बात का सबूत थी। उस समय इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.94 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये कमाई उस समय के लिहाज से काफी बड़ा आंकड़ा था। फिल्म का निर्देशन और प्रोडक्शन राज कपूर साहब ने ही किया था। फिल्म में उनकी हीरोइन नरगिस थी, एक साधारण सा जीवन जीने वाला इंसान जिसने अपने जीवन के हर पहलू का ताना बाना बड़ी ही उम्मीदों से बुना होता है। जहाँ कहीं गम होते हैं तो कहीं पर खुशियां भी होती हैं।
एक लौ खुशियां की जलती है। हमेशा जीवन में कुछ अभाव होते हैं, मगर वहां पर एक संतुष्टि की भी रोशनी आती है। श्री 420 एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें एक साधारण से व्यक्ति की जीवन की कहानी को बताया गया। ये अपने जमाने में सुपर हिट फिल्मों में गिनी जाती थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे और आज भी गुनगुनाए जाते हैं। फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी आज भी लोगों के जहन में अपनी खास जगह बनाए हुए है। ये गाना आजाद भारत का नया देशभक्ति गीत बनकर उभरा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1956 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।